नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज 26 जनवरी है, देश का गणतंत्र दिवस है। आज ही की तारीख में 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और उसी लोकतांत्रिक संविधान की वजह से हिंदुस्तान में बहुत से तबकों को उनके हक मिले, जिसमें गरीब लोग थे, दलित आदिवासी थे, जिसमें महिलाएं थी। बहुत सारे तबकों को उनके हक मिले संविधान की वजह से, जो कि कानून के आने के पहले, लोकतंत्र और संविधान के आने के पहले नहीं थे। बाद के वर्षों में भी संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, नए कानून बनाए गए, जैसे सती प्रथा को रोका गया, बाल विवाह को रोका गया, बहु विवाह को रोका गया और हाल के वर्षों में मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए 3 तलाक पे रोक लगाने का एक कानून मोदी सरकार ने बनाया। इसी संविधान की वजह से बहुत सारे काम हुए। अब मैं देखता हूं कि कभी कभी देश की अदालतें जो हैं, इस संविधान की चर्चा करने के बजाय अदालतों को फैसले देने हैं संविधान के आधार पर। संविधान के तहत जो कानून बना है, बारीक कानून के तहत जो नियम बने हैं, उनके आधार पर अदालतों को फैसले देने चाहिए। संविधान जो है वो पहला और आखिरी दस्तावेज है देश का। उसके पहले के सारे दस्तावेज, चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो, अगर उनके बाद संविधान में कोई व्यवस्था कायम हो गई है तो वो व्यवस्था आखिरी व्यवस्था है, तब तक जब तक कि बाद में कानून में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके कोई नई व्यवस्था जोड़ी न जाए। लेकिन देश की कई अदालतें ऐसी है, और बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, इनके जजों का ये हाल है कि ये फैसला देते हुए कभी महाभारत पे चले जाते हैं, कभी कुरान पे चले जाते हैं, कभी मनुस्मृति पे चले जाते हैं, कभी वेदों पे चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा, हाईकोर्ट के एक ऐसे जज थे जो सती प्रथा के समर्थक हो गए थे। जब सती प्रथा को जुर्म करार दिया जा चुका था, उसके बाद वो हिमायती थे सती प्रथा के। मुझको हैरानी भी होती है, आज चूंकि संविधान और कानून का दिन है, इसलिए मैं इस बात पर हैरानी जाहिर कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जब ऊंची अदालतों में बैठकर मामलों पर फैसले देते हैं तो उनका ये पूर्वाग्रह जो है, जो संविधान के खिलाफ है, ये पूर्वाग्रह, ये मामलों को किस तरह प्रभावित करता होगा। एक ताजा मामला जिसको लेकर आपके बीच में हूं मैं यहाँ पे, झारखंड हाईकोर्ट का मामला है। ये आज ही का मामला है। ये शायद अदालत में कल होगा, खबरों में आज आया है। झारखंड हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एक निचली अदालत में मामला लगाया था कि उसको पति से गुजारा भत्ता चाहिए, अपने लिए भी और अपने बेटों के लिए भी, क्योंकि वो पति के साथ रहना नहीं चाहती। वहाँ पति के परिवार के जो लोग हैं, यानी इस महिला के ससुराल के जो लोग हैं, वो उसको प्रताड़ित करते हैं, ऐसा उसका कहना था महिला का। तो जो नीचे की जो अदालत थी, उस अदालत ने, जिला अदालत थी, फैमिली कोर्ट था, उसने ये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था कि पति को गुजारा भत्ता देना चाहिए और पत्नी और बेटों को उसका हक है। अब ये मामला पति जो है इसके खिलाफ, ये देखिए मैं पढ़ के बताता हूं। दुमका के फैमिली कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के लिए 30,000 रुपए महीने और नाबालिग बेटों को 15,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया था। महिला ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया, पति लेके गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने दुमका की पारिवारिक अदालत के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है, चूंकि पति का ये कहना है कि ये महिला अपनी सास और दादी सास के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए हो सकता है बहुत से परिवारों में ये हो कि महिला अपनी सास और दादी सास के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि कई महिलाओं के साथ ससुराल पक्ष के कुछ लोग बुरा बर्ताव करते हैं, उसके साथ प्रताड़ना करते हैं।
हो सकता है ऐसा होगा इस महिला के साथ। मैं आज के मुद्दे पर आ रहा हूँ, मैं इस केस की उतनी बारीकियों पे नहीं जा रहा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला देते हैं। हो सकता है ये भी आगे जाके वैसा एक साबित हो। तो मैं अभी इस केस के मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक दूसरे पहलू पे जा रहा हूँ। हाई कोर्ट में जस्टिस सुभाष चंद्र, इनकी अदालत ने दुमका के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उन्होंने कई धर्म ग्रंथों, साहित्य और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। मुझको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले पे कोई दिक्कत नहीं है। देश का कानून ये है जो कहता है कि हर अदालत अपने से बड़ी अदालत के वैसे ही मामलों में दिए गए फैसलों को देखे, कहीं उसके खिलाफ फैसला न दे दे। इन्होंने, जज साहब ने, सुभाष चंद्र ने यजुर्वेद के श्लोक का जिक्र किया। यजुर्वेद 4 शायद प्रमुख वेद होते हैं, मेरी जानकारी कमजोर है, उसमें से यजुर्वेद के श्लोक का जिक्र करते हुए उन्होंने फैसले में लिखा है, हे महिला, तुम चुनौतियों को हारने के लायक नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली चुनौती को हरा सकती हो, दुश्मनों और उनकी सेनाओं को हराओ, तुम्हारी वीरता 1000 है। हाईकोर्ट के फैसले अंग्रेजी में रहते हैं, हो सकता है अनुवाद में थोड़ी बहुत गलती हुई हो। जस्टिस सुभाष चंद्र ने मनुस्मृति के श्लोकों का हवाला देते हुए कहा, जहां परिवार की महिलाएं दुखी होती हैं वह परिवार जल्द ही नष्ट हो जाता है, लेकिन महिलाएं संतुष्ट रहती हैं वो परिवार हमेशा फलता फूलता है। उन्होंने ये कहा। मैं और देख रहा था, कुछ और अखबारों के वेबसाइट के समाचार में इसी फैसले के बारे में लिखा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। और इस फैसले में, हाईकोर्ट के फैसले में, जज साहब मनुस्मृति तक भी चले गए हैं। मनुस्मृति का उन्होंने जिक्र किया है कि मनुस्मृति में महिला के लिए ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां गिनाई गई हैं। आपको ध्यान होगा, मनुस्मृति का 1 से ज्यादा बार यहाँ चर्चा कर चुके हैं। मनुस्मृति में महिला को यह भी बतलाया जाता है कि किस तरह उसे पति की प्रताड़ना झेल लेनी चाहिए। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था के बारे में भी बड़ी क्रूर चीजें लिखी हुई है, दलितों के बारे में क्रूर चीजें लिखी हुई है, शूद्रों के बारे में, महिलाओं के खिलाफ मनुस्मृति में कई तरह की चीजें लिखी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों के कुछ एक जज जो हैं, जिनमें एक नाम कल और जुड़ गया है, जस्टिस सुभाष चंद्र। मैं नाम पढ़ रहा हूं बार बार, इसका एक महत्व है, आप भी जानते हैं किस पृष्ठभूमि से आए हुए जज किस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, कौन से धर्म ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं। मैं यजुर्वेद के बारे में नहीं जानता, मैं मनुस्मृति के बारे में जानता हूँ। हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है मनुस्मृति के खिलाफ है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ने वाले जितने लोग हैं वो तकरीबन तमाम ही लोग मनुस्मृति के खिलाफ हैं। दलित मनुस्मृति के खिलाफ हैं, अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे, जो कि आज लागू हुए संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसलिए उनका नाम आज लेना जरूरी है। वो मनुस्मृति के खिलाफ थे, वो मनुस्मृति को जलाने के हिमायती थे कि ये दस्तावेज, ये किताब, ये ग्रंथ, ये इस परले दर्जे की बेइंसाफी की बात करता है मनुस्मृति। ये एक हिंसक जाति व्यवस्था को लागू करता है, ये महिलाओं को गुलाम बनाने की बात करता है मनुस्मृति। ये बार बार लिखा गया है। ये कई और कुछ और किताबें भी हमने आपको गीता प्रेस की यहाँ पढ़कर सुनाई थी कि उनमें मनुस्मृति का जिक्र किस तरह से है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि हाई कोर्ट, जिनके पास संविधान आ गया है, संविधान के तहत बने हुए कानून की किताब उनके पास है, उन कानूनों की बारीकियां भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं। क्या ऐसे में एक महिला के अधिकारों के लिए जो कह रही है कि ससुराल उसको प्रताड़ित करता है, ससुराल के लोग प्रताड़ित करते हैं,
क्या उसको यजुर्वेद और मनुस्मृति का हवाला देकर ये कहना जायज है कि सास और दादी सास की देखरेख उस महिला की जिम्मेदारी है? क्या किसी शादी से किसी महिला के ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सास और दादी सास जब तक जिंदा हैं तब तक उनकी देखरेख जो है उस महिला की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी, कर्तव्य। ये मामला झारखंड का है और हाईकोर्ट ने बड़े खुलासे से इसको खारिज किया है। महिला को अब न 30,000 रुपया महीना खुद के गुजारे के लिए मिल सकता, न उसके बेटों को 15,000 रुपया गुजारा भत्ता मिल सकता। कहा है पत्नी द्वारा वृद्ध सास या दादी सास की सेवा करना भारत की संस्कृति है। और यजुर्वेद के श्लोक का जिक्र करते हुए जस्टिस सुभाष चंद्र ने महिला की महानता, महिला तुम चुनौतियों से हारने के लायक नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली चुनौती को हरा सकती हो, कैसा परिवार फलता फूलता है, कैसा नष्ट हो जाता है, ऐसी कई बातें उन्होंने लिखी हैं। अब सवाल यह है कि अगर एक महिला का कहना है कि ससुराल के लोग उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं, और कई मामलों में होता है ऐसा, तो ऐसे में उसकी ये जिम्मेदारी कैसे मान ली जाए मनुस्मृति के हवाले से कि सास और दादी सास की जिम्मेदारी जो है उसको जिंदगी भर ढोना है, जिंदगी भर निभाना है। तो क्या ऐसे एक शादी से, तकलीफ देह रिश्ते से बाहर निकलना किसी महिला का हक नहीं है? क्या शादी करके वो एक गुलाम हो गई है कि इस गुलामी में ही उसको मरना है? क्या जो पुरानी बातें कही जाती है हिंदुस्तान में कि बाप के घर से, पिता के घर से डोली उठती है और अर्थी पति के घर से उठना चाहिए जैसा भी हो, ये जज साहब जो कह रहे हैं कुछ उसी तरह की नौबत की तरफ ढकेल रहे हैं उस महिला को कि पति के साथ रहना या दादी सास और सास की सेवा करना उस महिला का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। क्या सचमुच प्रताड़ना झेलते हुए किसी महिला को ऐसी ड्यूटी करने के लिए मनुस्मृति का हवाला देकर मजबूर किया जा सकता है? हाईकोर्ट बहुत बड़ा होता है। हाईकोर्ट कल के दिन देखेगा कि उसके फैसले के मुताबिक ये महिला सेवा नहीं कर रही है सास और दादी सास की, हो सकता है इस महिला को जेल भी भेज दे, इतना अधिकार रहता है हाईकोर्ट के जज में। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि 21वीं सदी आ गई है, संविधान को लागू हुए 75 साल होने को है, करीब करीब 73-74 साल हो गए, 75 अभी हो जाएंगे बाद की बात में। क्या संविधान के लागू होने के 5 सदी बाद भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी अदालतें जो हैं वो किसी वेद और मनुस्मृति के आधार पे अपने फैसले देंगी? इन किताबों में, ऐसी किताबों में, ऐसे श्लोकों में तो बहुत सारी अमानवीय और हिंसक बातें लिखी है, बेइंसाफी तो कूट कूट कर भरी है। तो क्या ये अदालतें आज संविधान नाम का दस्तावेज उनके हाथ में होने के बाद भी इस तरह से किसी महिला को मजबूर करेंगी कि अगर ससुराल प्रताड़ित करता है तो भी तुमको सास और दादी सास की सेवा करना है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही वेद और मनुस्मृति कहते हैं, कोई गुजारा भत्ता तुमको नहीं मिलेगा, जाके तुम वहीं रहो? क्या ये जायज है? क्या सास और दादी सास और पति के साथ इस तरह रहने को मजबूर करना क्या जायज है? क्या संविधान के मौजूद रहते हुए, संविधान के लागू होने के 5 सदी बाद मनुस्मृति के हवाले से कोई फैसला लिखना जिस फैसले में वेद और मनुस्मृति का जिक्र किया जाए, उसमें सिखाई गई बातों को नसीहत की तरह यहाँ बताया जाए, लोगों के कर्तव्य तय करने के लिए मनुस्मृति से मिसालें निकाल कर यहाँ लाई जाएं और एक महिला को बताया जाए उसकी महानता इसी में है कि इस कर्तव्य को पूरा करे? क्या होना चाहिए? ये अकेला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी कोई दूसरा मामला था, मुझको अभी याद भी नहीं था, उतना रिसर्च करने का समय भी नहीं था, उसमें भी मनुस्मृति का हवाला दिया था जज ने। तब भी शायद हमने अखबार में एडिटोरियल लिखा होगा या इस तरह का
एडिटोरियल में रिकॉर्ड किया होगा। जब संविधान देश में लागू है तो यही अकेला दस्तावेज है। इस संविधान के तहत जितने कानून बने हैं उन्हीं कानूनों के आधार पर देश की किसी भी अदालत को फैसला देना है। इस संविधान को चुनौती दे अगर कोई, तो उसकी ऐसी बुनियादी व्यवस्था की चुनौती जो है उसको हाई कोर्ट नहीं सुन सकते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से कोई संविधान पीठ बनेगी। 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कुछ जज बैठेंगे उसमें। वो लोग तय करेंगे कि संविधान जो है वो गलत है, उनको मनुस्मृति पर जाना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। मैं हैरान हूँ कि देश में संविधान इतना स्पष्ट लागू है, उसके बाद लोग बार बार धार्मिक ग्रंथों में, मनुस्मृति में क्यों जाते हैं। और ये बात मैं केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आपको ध्यान होगा मैं यहाँ पे कई बार मुस्लिम महिला के हक की बात करते हुए, मैं बुर्के की, हिजाब की, इसके खिलाफ भी मैं बोलता हूँ बातों को। मैं 3 तलाक के पक्ष में बोलता हूँ। मैं शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसके खिलाफ राजीव गांधी की सरकार ने अपने ऐतिहासिक बाहुबल से एक अकेली बूढ़ी शाहबानों को कुचल कर मार डाला था, मैं उस संसदीय बाहुबल के खिलाफ भी बोलता हूँ। बहुत सारे धर्म हैं जिनमें ऐसी खामियां हैं जिनको दूर करना चाहिए, न कि धार्मिक ग्रंथों से बेइंसाफी की मिसालों को ढूंढ कर लाकर आज की 21वीं सदी की भारतीय महिला को उससे कूट कूट कर मारना चाहिए। ये गलत है। ये धार्मिक ग्रंथों की ये मिसालें गलत हैं। ये हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ और हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट का इस पे अगर कुछ कहना रहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट इसको सही मानेगा तो भी मैं आपके पास दोबारा इस खबर को लेकर आऊँगा। अगर गलत मानेगा तो भी मैं इस खबर को लेकर आऊँगा। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी बात से सहमत हो, लेकिन मैं हाई कोर्ट की बात से निहायत असहमत हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगा। किसी भी अदालत के फैसले को अंतिम फैसला मत मानिए, सोचिए उसके बारे में कि ये फैसला जायज़ है कि नहीं है। कई अदालतें कई बार गलती करती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार 1 जज, 2 जज, 3 जज की बेंच कई बार गलत कर बैठती है, फिर और बड़ी बेंच बैठती है तो सही होता है फैसला। कभी हो सकता है बड़ी बेंच भी कोई गलत फैसला लेती हो। आपको सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को तो है ही, इन बड़ी अदालतों को भी सवालों से परे नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल सबसे बड़ा होता है। हमको सरकार से, संसद से, मीडिया से, मेरे सरीखे लोगों से सवाल पूछना चाहिए। लोगों को सबसे सवाल पूछना चाहिए। तो अदालत से सवाल पूछने को तैयार रहिए। सार्वजनिक मंच पे पूछिए कि क्या ये सही है, क्या हम मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आज संविधान के लागू होने की दिन थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कानून, संविधान और अदालत के बारे में बात करने आया हूँ। मेरा पूरा भरोसा महिला के सर्वोच्च अधिकारों के पक्ष में है, दलितों और आदिवासियों के सबसे ताकतवर अधिकारों के पक्ष में है। देखते हैं इस मामले पे आगे क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ कहता है तो क्या कहता है उसको हम देखेंगे। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक दोस्तों में बांटिएगा। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप नीचे टिप्पणी में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में। और चलते चलते एक छोटी सी बात, देश में लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए एक ट्रैफिक नियम बनाया गया है। ये संविधान नहीं है। संविधान के तहत कानून बनते हैं, कानूनों के तहत नियम बनते हैं। तो ये ट्रैफिक नियम बना हुआ है, एक बनाया है, इसको कानून के तहत ही है कि दोपहिया चलाने वालों को हेलमेट लगाना चाहिए, कार में या दूसरी बड़ी गाड़ियों में बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आप भी इनको मानिए। ये कानून संसद को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए नहीं है, ये आपको बचाने के लिए है, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार को बचाने के लिए है। ध्यान रखिए, जब भी सड़क पर हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं
तो या तो हेलमेट लगाइए या सीट बेल्ट लगाइए। फिर मिलते हैं।